हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में हम लोगों ने ट्रायंगल से बेस्ड जितने भी होते हैं टाइप्स वो हम लोग पढ़ चुके थे। इन सेंटर, एमपीजी, सीबीएन, ये सब, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ये सब सारा कुछ हो चुका था। ट्रायंगल से रिलेटेड ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, एंगल्स बेस्ड सारे आप लोगों को हो चुके थे। वो पार्ट शायद आपको 25-26 लेक्चर हो चुके हैं। अब हम लोगों का सर्कल से स्टार्ट होगा। सर्कल्स क्या होता है उसके बारे में समझाया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये सर्कल्स होता है क्या, सर्कल्स बनता है क्या चीज से, ये सब आप लोगों को समझाया जाएगा। तो देखिए, सर्कल जनरली क्या होता है, किसी एक पॉइंट से, समझिए कि ये ब्लैक जो है कर्व, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट के थ्रू आप लोग एक, ये लेंथ है, ये लेंथ समझ लीजिए, ये आर है यहाँ पे, और ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट किए हैं। तो ये हम लोग ये एक रोटेट किए और रोटेट करने के बाद दोबारा हम लोग इसी पॉइंट पे ले आए। तो जहाँ से रोटेट होना स्टार्ट हुआ और वहीं पे आ जाए, तो ये जितना डिस्टेंस कवर किया, ये हो गया सर्कल्स, और ये पॉइंट हो गया इसका सेंटर। तो ये देखिए, ये रेडियस हो गया, ये पॉइंट सेंटर, और जो ये डिस्टेंस कवर किया, ये पॉइंट जहाँ जहाँ तक गया, वो इसका सर्कम्फ्रेंस होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये पॉइंट क्या था, ये कैप इसका एक पॉइंट है, पॉइंट ये लेंथ है। तो समझिए ये एक लेंथ हम लोग आर ले लिए, ठीक है, सपोज। तो देखिए, ये आर हो गया। अब ये हम लोग आर से ये रोटेट करा दिए, तो ये हम लोग इसे ऐसे रोटेट करा दिए, रोटेट करा रहे हैं। अब देखिए, ये रोटेट हो गया। तो ये रोटेट जिस पॉइंट पे हुआ है, ये पॉइंट सब मिल गया एक दूसरे में, समझिए ये ऐसे, ये पॉइंट ये हम लोग सब मिल गया, ठीक है। ये पॉइंट को हम लोग मिला दिए, तो ये पॉइंट जो मिल गया यही हमारा सर्कल्स होता है। और ये लेंथ जो कवर किया, जितना लेंथ था ये आर, तो ये हमारा रेडियस हो गया। और ये कैप क्या था, ये इसका सेंटर था। तो ये हमारा सेंटर ओ हो गया, सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, यहीं से जितना भी ये डिस्टेंस कवर किया गया यहीं से, ये यहाँ पर नहीं रहता तो ये नहीं कवर कर पाता। तो देखिए, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के चारों ओर ही आर लेंथ से कवर किया है, तो ये आर हम लोग का रेडियस हो जाता है, रेडियस नाम दिया गया। तो ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए, ये आज हम लोग सर्कल्स पढ़ेंगे, सर्कल्स का बेसिक पढ़ेंगे, सर्कल्स के क्या क्या पार्ट पढ़ेंगे आज डिस्कस कराया जाएगा, और सर्कल्स का बेसिक और आर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आज कराया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेसिक्स में ही आर्क, आर्क क्या होता है ये समझाया जाएगा। ये आपका शायद ये आज ही खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 1 से 2 होगा, ऐसे 2 नहीं, आज ही लग रहा है खत्म हो जाएगा बेसिक प्लस आर्क। तो देखिए, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्क के बाद कोड और टेंजेंट, कोड प्लस टेंजेंट, इसका 3 लेक्चर कॉन्सेप्ट चलेगा, कोड और टेंजेंट का। क्योंकि कोड और टेंजेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से 3 लेक्चर में कवर होगा, 2.5, 2.5 में या 3, उससे ज्यादा तो ना होना चाहिए। और 2 लेक्चर में इसका हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, 2 लेक्चर लग जाएगा, या 2 लेक्चर मतलब ये समझिए मिला के 4 भी हो सकता है और 5 जा सकता है, बस उससे ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए। अब देखिए, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे, हो गया बेसिक, हो गया आर्क, हो गया कोड, हो गया टेंजेंट हो गया। अब दोबारा हम लोग टेंजेंट फिर से पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर टेंजेंट ओनली वन सर्कल से रिलेटेड, जैसे अभी आप लोगों को टेंजेंट नहीं मालूम होगा तो ये बता देते हैं थोड़ा सा क्या होता है। तो देखिए, टेंजेंट क्या होता है, सर्कल से बस टच करके एक लाइन निकल जाए, इसी को हम लोग टेंजेंट कहते हैं, इसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। और 2 सर्कल का क्या होता है, टेंजेंट। तो ये देखिए, 2 सर्कल हम लोग बना दिए और दोनों सर्कल से टेंजेंट पास हो जाए, तो इसे हम लोग टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल्स लिख देते हैं, 2 सर्कल्स,
ठीक है। इससे रिलेटेड आप लोगों को देखिए कितना लेक्चर हो गया, यहाँ 4 और 5, यहाँ हाफ, यहाँ 1 और 2, और ये आपका 2 लेक्चर चलेगा, ये 2 लेक्चर, और ये हम लोग फोर्थ है कि एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा सर्कल्स का एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो डिस्कस किया जाएगा, और कुछ आप लोगों को ट्रायंगल्स का भी पार्ट डिस्कस इसमें किया जाएगा, ट्रायंगल के भी कुछ पार्ट होंगे, ऐसे ज्यादा तक आप लोगों को सर्कल से ही रिलेटेड होंगे। तो चलिए एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों को 3 to 4 क्लास चलेगा, ठीक है। ये आपका ये 1 क्लास 1.5 चलेगा क्वेश्चंस का, और 2.5 अप्रोक्स, ये 2 या 2.5 कॉन्सेप्ट का चलेगा, ठीक है। ये 1.5 मिला जुला के समझिए कि 3.5 एंड 4 क्लास में आप लोगों को ये एक्स्ट्रा क्लास में जो एक्स्ट्रा बातें बताई जाएगी इससे रिलेटेड नहीं होगी, ये एक्स्ट्रा बात इसमें होगी, और इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे। अब हम लोग बस इतना ही है, ये 4 पार्ट ही सर्कस में पढ़ना है, इसी से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं। तो ये आप लोगों को सर्कस समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सर्कस, क्योंकि बेसिक बातें नहीं पता रहेगी तो आप लोगों को आगे बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। तो हम लोग आज सर्कस डिस्कस करेंगे, और इसका कितना क्लास हो गया देखिए, 1, 5 और ये 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ 1, 1, 1, 10 to 30 मीन्स मैक्सिमम आपको 40 क्लास लग सकते हैं, ऐसे इसे 30 ही लास्ट होगी। 13, 12, 13, 14 ये 3 लेक्चर आप लोगों को एक्सपेक्टेड है कि खत्म हो जाएगा, या तो 12 लेक्चर में, या तो 30 या तो 40, ये एक्सपेक्टेड है कि इतना में आप लोगों को सर्कल्स बहुत ही अच्छे से बेसिक से पूरे हाई लेवल तक आप लोगों को सिखा दिया जाएगा, सारा पार्ट डिस्कस किया जाएगा। जो एसएससी सीजीएल मेंस में क्वेश्चंस आते हैं जितने भी अच्छे लेवल के बन सकते हैं वो आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा, प्रीवियस ईयर भी लिया जाएगा और आप लोगों के कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे। तो ये आप लोगों को ये 25 लेक्चर ज्योमेट्री को हो चुका, आगे भी अच्छे अच्छे लेक्चर आएंगे, सारे चैप्टर को 1 by 1 कराए जाएंगे। अभी ज्योमेट्री है, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक में परसेंटेज, SICI, प्रॉफिट लॉस, ये सब आगे 1 by 1 चैप्टर डिस्कस किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आगे नेक्स्ट क्लास में कब आना, ये कब आप लोगों को अपलोड होगा, ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ऐसे डेली मंडे टू फ्राइडे 7 AM में सुबह आपकी क्लास आती है डेली, मंडे टू फ्राइडे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों को रफ कर दिया जा रहा है, स्क्रीनशॉट जिन्हें लेना होगा वो ले लीजिएगा बैक करके। तो चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये तो हम लोग समझ गए कि ये रेडियस हो गया। अब हम लोगों को सेकेंड पार्ट डिस्कस ये करना है कि इसमें कोई भी ये समझिए, ये सरकमफ्रेंस है, ये तो सरकमफ्रेंस है, इसे नाम सरकमफ्रेंस देते हैं। जैसे जो डिस्टेंस ये कवर किया, ये आप लोग को पेन से बताया गया था, तो जो डिस्टेंस वो पेन कवर किया, पेन के लास्ट पॉइंट वो सरकमफ्रेंस होता है, जितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसे हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। और हिंदी में इसे परिधि कहते हैं, ठीक है। और यहाँ रेडियस हुआ, रेडियस ये हिंदी में इसे त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका त्रिज्या और ये हो गया परिधि, ठीक है। यहाँ पॉइंट ओरिजिन कहिए, ये पॉइंट ओरिजिन हो गया, सेंटर हो गया केंद्र, सेंटर इसे कहिए या केंद्र कहिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो ये तो हमारा हो गया रेडियस, रेडियस को हम लोग R से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कोड, कोड होता है एक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हम लोग कोड पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बेसिक बातें जान लिए और दूसरे में हम लोग कोड पढ़ेंगे। तो ये कोड होता है क्या आगे डिस्कस किया जाएगा, कोड, आर्क, कोड, टेंजेंट, ये सब डिस्कस किया जाएगा। बट थोड़ा थोड़ा पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि कोड, टेंजेंट ये सब क्या होता है। आज बेसिक बात पूरे चलेगी, बेसिक में कोई कमी नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सेकेंड कोड देखेंगे। तो सरकमफ्रेंस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, सरकमफ्रेंस पे कोई 2 पॉइंट लीजिए, जैसे ये मिला दिए और ये 2 पॉइंट लिए और मिला दिए, ये हमारा कोड हो गया। ये हम लोग समझिए कि ये पॉइंट ले लिए और ये पॉइंट, सरकमफ्रेंस पे कोई 2 पॉइंट, कहीं से 2 पॉइंट ले लीजिए, ये हमारा हो गया कोड। यहाँ ले लीजिए एक पॉइंट, एक यहाँ ले लीजिए, दम पास में भी लीजिएगा तब भी ये छोटा सा ये कोड हो जाएगा।
एकदम छोटा सा, ये जितना आप लोग नजदीक लेंगे कोड उतना छोटा हो जाएगा, ये जितना नजदीक लेंगे जितना दूर लेंगे उतना बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ इतना दूर लिए तो ये कोड बड़ा हो गया, तो जितना कोड आप लोग दूरी में लेंगे उतना कोड बड़ा हो जाएगा। तो देखिए अब ये तो हम लोग जान गए कि कोड होता है क्या, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड ये बात जानेंगे कोड में कि कोड सबसे बड़ी रहेगी तो क्या होगा, क्योंकि कोड ये छोटा तो एकदम पॉइंट बन जाएगा, बट बड़ा रहेगा तो क्या होगा, बड़ा कोड को हम लोग कहते हैं डायमीटर, डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बड़ा कोड कहाँ पे बनता है ये आप लोगों को डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले ये आप लोग समझ गए होंगे कि ये हमारा कोड होता क्या है। तो अब देखिए सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये हमारा समझिए कि ये हम लोग छोटा पॉइंट जैसे जैसे ये बड़ा कर दिए तो थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा किए थोड़ा और बड़ा हो गया। अब ये देखिए एक ऐसा पॉइंट आएगा जो एकदम सेंटर से पास कर जाए, ठीक है, सेंटर से पास कर जाए, कोई भी कोड सेंटर से पास कर जाएगा वो डायमीटर हो जाएगा। जैसे देखिए ये यहाँ सेंटर से पास किया था, ये डबल लाइन नहीं होता है, हमेशा सिंगल होता है, ये तो थोड़ा सा हो गया। तो देखिए ये हम लोग ये सेंटर है और ये हम लोग सेंटर से पास कर दिए, ये सेंटर से पास कर दिए। तो ये सेंटर से ही होता है कि सेंटर से कोई भी सरकमफ्रेंस पे होता है, पहले ये यहाँ पे तो ये रेडियस होता है, तो ये रेडियस और ये भी रेडियस। और अभी यह क्या बताएं कि दो सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट यदि सेंटर से पास कर जाए, दो पॉइंट हम लोग लिए हैं और वो सेंटर से पास कर जाए तो वो डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा टोटल ये ए और ये बी, ठीक है। तो ये ए बी को हम लोग डायमीटर कहेंगे। इतना तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी तक कोई भी बहुत बड़ा पार्ट आप लोग को सर्कल का नहीं बताया गया, बहुत ही बेसिक बात जो कि पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आगे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के कर पाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी पॉइंट ही हार्ड क्वेश्चंस में आप लोगों को मदद करेगी। तो देखिए उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि क्या ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना तो हम लोग ये बस यही डायमीटर हो सकता है, नहीं, सेंटर से कोई भी लाइन पास कर, सेंटर से कोई भी दो पॉइंट सरकमफ्रेंस को पास कर जाए, कोई भी, ये हम लोग कर दिए, सेंटर से ये पास कर दिए, जितना भी पास कर दीजिए तो डायमीटर एक सर्कल में कितना हो सकता है, रहेगा तो एक ही, बट सर्कल से कोई भी पास कर जाए, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, एक दो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन मिलके ही बनता है कोड। तो कोई भी दो पॉइंट सरकमफ्रेंस पे लेंगे और वो सेंटर से पास कर जाए, सेंटर से कहीं से भी, ये दो पॉइंट हम लोग लिए थे, ये ए और ये बी, मानिए दो पॉइंट है सरकमफ्रेंस पे, वो सेंटर से पास कर गया, ये हम लोग ये मानते हैं सी और डी, ये दो पॉइंट था सेंटर से पास कर गया, ये भी डायमीटर, ये ई और ये एफ, ये दो पॉइंट सरकमफ्रेंस पे पास किया, ये भी डायमीटर, ये हम लोग मान लिए ई एफ और ये हम लोग जी और ये एच मान लिए, ये भी डायमीटर। तो बहुत सारा आप लोग एक सर्कल में डायमीटर बना सकते हैं, बट कोई भी आप लोग को क्वेश्चंस में डायमीटर दिया हुआ रहेगा तो आप लोग किसी भी तरह से ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन, ये आप लोग ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, जैसे मन करे वैसे लीजिए, वो डायमीटर ही होगा, बस वो सेंटर से पास करना चाहिए। तो इतना पॉइंट तो आप लोगों को पता हो गया। अब हम लोग आर्क डिस्कस करेंगे, तो जिन्हें पॉइंट नोट करना है थोड़ा सा समय देके, 1-2 मिनट आप लोगों को समय लेके आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए, एक एक पॉइंट जो आप लोगों को 3-4 पॉइंट समझाया गया, ये आप लोग समझने के 1-2 मिनट टाइम दीजिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा। खुद से एनालिसिस कीजिए कि क्या कुछ हमें नहीं समझ में आया, वो एनालिसिस कीजिए, फिर समझ में आ गया होगा तो आगे फिर वीडियो देखिएगा। हाँ तो चलिए हम लोग आर्क देखने से पहले कुछ पॉइंट, एक पॉइंट आप लोगों को मिस रह गया था, वो भी पॉइंट आप लोगों को बता देते हैं कि आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए ये एक सेक्टर और सेगमेंट होता है, तो सेक्टर सेगमेंट में ये क्या डिफरेंस है आप लोग को, इसमें 4-5 पॉइंट ध्यान रखना। सबसे पहले रेडियस था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, और ये इससे पहले तो आप लोग को ओरिजिन, यस ये सेंटर, ओ को सेंटर कहते हैं, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट हम लोगों को क्या ध्यान में रखना, ये डायमीटर, ये 2r होता है और इसे हम लोग डिनोट डी से करते हैं, डी कैपिटल लीजिए या स्मॉल लीजिए, ऐसे ये आप लोग तो समझ रहे होंगे डायमीटर डी से करेंगे, रेडियस को आर से करेंगे,
और ये 2 इंटू रेडियस होता है, ये अभी हम लोग ने देखा था। तो चलिए सेकेंड थर्ड हम लोग क्या डिस्कस किए, कोड। कोड अभी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताया गया। फोर्थ हम लोग क्या डिस्कस किए, टेंजेंट। टेंजेंट तो स्टार्टिंग में ही बता दिया गया कि टेंजेंट होता है क्या, बस आप लोग को अभी पॉइंट पता होना चाहिए कि ये होता है क्या। आप लोग को एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से एक क्लास 2 क्लास में बताया जाएगा, बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करना है ये सेगमेंट, और 6 पॉइंट हम लोग को डिस्कस करना है सेक्टर। ठीक है, ये 6 पॉइंट ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये होता है क्या। तो 4 पॉइंट तो हम लोग देख लिए, सेंटर ये समझ लीजिए 7 पॉइंट मान लीजिए, तो 7 नहीं तो ये तो सेंटर जनरली पता ही होता है, तो ये कोई है नहीं उतना मार्जिन। तो देखिए अब देखिए सेक्टर क्या होता है, रेडियस तो आप लोगों ने जान लिया। सेक्टर देखिए ये सेंटर है, सेंटर से आप लोग कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट लीजिए और ये एक सेंटर से यहां मिला दीजिए, एक सेंटर से यहां मिला दीजिए। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा एरिया। एरिया ये सिर्फ ये आप लोग लेंथ न समझिएगा, ये पूरा एरिया को हम लोग सेक्टर कहेंगे। ठीक है, इसे हम लोग माइनर सेक्टर कहेंगे और इसे हम लोग मेजर कहेंगे। क्यों माइनर, क्यों, तो देखिए माइनर मिस क्या होता है, माइनर मिस होता है कम, आप लोग तो जानते ही होंगे। मेजर मिस क्या होता है, मेजर मिस थोड़ा ज्यादा। तो ये आप लोगों को लग रहा होगा ये थीटा। देखिए टोटल क्या होता है, टोटल 360 आप लोग को एकदम फर्स्ट क्लास में बताया गया था, कंप्लीट एंगल, उसमें आप लोग को बताया गया था कि ये पॉइंट जहां से स्टार्ट हो और वहीं हो जाए पूरा, तो 360 होता है। ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रा करेंगे, तो ये 180, और 180 से ये छोटा है। देखिए हाफ एरिया तो ये इतना होता है, और हाफ एरिया नहीं है, तो ये हम लोगों को माइनर सेक्टर। और यदि ये डायमीटर पे रहेगा ये एरिया, ऊपर का एरिया नीचे का एरिया, तो ये हाफ एरिया कहेंगे। हाफ एरिया न माइनर न मेजर, क्योंकि दोनों बराबर है। बट ये यहाँ पे थीटा 180 से कम रहेगा, 180 से कम रहेगा तो कहेंगे माइनर, और 180 से बड़ा ये पूरा का डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस नहीं एरिया, ये नीचे तो छोटा वाला था, नीचे छोटा वाला है, तो ये हो गया माइनर। और ये पूरा डिस्टेंस, इसके अलावा आप लोग ले लेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं एरिया, सॉरी बार बार मिस्टेक हो। तो चलिए ये एरिया आप लोग देखिए यहाँ पे, ये एरिया तो आप लोगों को हो गया माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर, और ये एरिया हो गया मेजर सेक्टर। ये इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये अब हमारा बस ओनली ये पॉइंट समझ जाएंगे, फिर सर्कल का मेन पॉइंट जो आप लोगों को डिस्कस आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी पॉइंट आप लोग ऐसा नहीं लगेगा कि ये अननोन पॉइंट आ गया, जो भी समझाया जाएगा बस आप लोग को फिर थ्योरी पे ध्यान देना है और प्रूफ पे। बाकी तो पॉइंट आप लोगों को ये 6 के अलावा आप लोगों को 7 जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे, ये सेक्टर हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंट क्या होता है। तो देखिए यहां हम लोग क्या अभी पढ़े कि ये पूरा एरिया क्या होता है, ये हो जाता है आप लोगों का सेक्टर। ठीक है, अब ये हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोग कोड, ये हम लोग ए मान लेते हैं, ये बी, और ये हम लोग एक कोड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कोड बनाए, तो ये नीचे का जो पार्ट हो गया, यहाँ ये नीचे का जो पार्ट का एरिया हो गया, ये नीचे का पार्ट, ये देखिए ये, इसे हम लोग नाम दे देते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट, ये नहीं हुआ था, ये हो चुका था, क्योंकि अभी हम लोग सेक्टर हम लोग ने अभी पढ़ा, उसके बाद हम लोग सेगमेंट पढ़ रहे हैं। इतना तक तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए
ये आप लोग समझ गए कि ये एक कोड, यहाँ पहले हम लोग क्या किए, सेक्टर बना लिए, ये हम लोग ओ ए बी सेक्टर बना लिए, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे वो हम लोग मिला लिए, और जो नीचे वाला है ये पार्ट, इसे हम लोग सेगमेंट कहेंगे, और सेगमेंट भी कौन सा, तो ये माइनर सेगमेंट। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो ऊपर ये ए बी का नीचे जो है इसके ऊपर लिखते नहीं, देखते हैं, इसके ऊपर क्या है, जो भी एरिया इसके ऊपर आ गया इसे हम लोग कहेंगे मेजर सेगमेंट। ये मेजर क्यों है ये तो आप लोग को बताने की अब जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये माइनर, ये छोटा आप लोगों को दिख रहा है तो ये हो गया माइनर, ये बड़ा दिख रहा है तो ये हो गया मेजर। अब देखिए ये सेक्टर और सेगमेंट इक्वल होता है कब, ये देखिए सेक्टर और सेगमेंट इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पर तो ये सेक्टर बड़ा हो गया एरिया, सेक्टर तो ये यहाँ पे माइनर वाला पूरा आ गया, और यहाँ पे सेगमेंट में हाफ ही आया। बट ये आप लोग क्या कीजिए, ये हम क्या करते हैं कि सर्कल को सेक्टर, ये भी तो एक तरह से कोड ही है, यहाँ पे जैसे कोड था ये कोड है, ये हम लोग मिला दिए, ठीक है। तो ये नीचे वाला हो गया एक तरह से सेक्टर कहिए या सेगमेंट कहिए, यहाँ पे दोनों का एरिया इक्वल है, ये ऊपर का भी इक्वल है नीचे का भी इक्वल है, बट इसे सेगमेंट या सेक्टर नाम नहीं देते, बस आप लोगों को नॉलेज के लिए बता दिया गया कि सेक्टर और सेगमेंट इक्वल हो सकता है। ये आप लोगों के क्वेश्चंस आ गया एग्जाम में कि क्या कभी सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का एरिया इक्वल हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। कब, जब हम लोग सेंटर ये कोड डायमीटर हो जाए कोड, तब हम लोग सेक्टर और सेगमेंट दोनों इक्वल हो जाता है। इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये सारा पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये एक और पॉइंट आप लोग 7 सेंटर, ये आप लोग एनालिसिस खुद से कीजिए, ये आप लोग पॉइंट देखिए और जितना भी पार्ट बताया गया एनालिसिस कीजिए कि क्या हो सकता है, क्योंकि एनालिसिस नहीं कीजिएगा तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एनालिसिस खुद से करना बहुत जरूरी है। चलिए आप लोगों ने एनालिसिस कर लिया, जितना भी पॉइंट था आप लोग एनालिसिस कर लिए होंगे, तो आगे भी कोई भी प्रॉब्लम, एक छोटी सी भी पॉइंट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। एनालिसिस नहीं कीजिएगा तो आप लोग भूल जाइएगा बाद में। तो आप यहाँ पढ़ रहे हैं एनालिसिस, जो जितने बार आप लोगों को कहा जाएगा कि एनालिसिस कीजिए उतने बार आप करते जाइए, घर में भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा बहुत एक बार लास्ट में आप लोग को ये इंड हो जाएगा, क्लास इंड हो जाएगा, उसके बाद आप लोग 10 या 15 मिनट देख लीजिए, जो क्वेश्चंस बताया जाता है क्लास में वो आप लोग एक बार देख लीजिए, या आप लोगों को मन करे तो बस बना लीजिए, क्योंकि एक बार आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों को दोबारा बनाने में, क्योंकि एक क्लास में ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि 45 मिनट का रहता है क्लास, तो आप लोग बहुत 10 से 12 हो सकता है, ये 8 से 10 ही होता है, क्योंकि ज्योमेट्री में समझाना अच्छे से पड़ता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, और वो 8 से 10 आप लोग दोबारा, आप लोग को 10 मिनट नहीं लगेगा, आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। तो 10 मिनट बस क्लास से आप लोग कीजिए और 15 मिनट और दे दीजिए, मतलब ये 1 आवर टू 1.25 आवर आप लोग दे दीजिएगा, तो आप लोगों को मैथ बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अब आर्क देखते हैं। तो आर्क में हम लोग को देखिए, हम लोग ये आर्क का फर्स्ट पॉइंट, इसमें शायद 2 या 3 पॉइंट है। तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, ये देखिए यहाँ पे हम लोग सेंटर ले लिए। सबसे पहले ये आर्क होता है क्या, ये आर्क होता है क्या, तो आप लोगों को आर्क डिस्कस नहीं किया गया, तो चलिए सबसे पहले आर्क डिस्कस कर लिया जाएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट ऐसे ही आप लोगों को नहीं बताया जाएगा कि आर्क ले लिया और आर्क के बारे में पता ही नहीं हो। तो देखिए एक सर्कल बनाते हैं, और ये सर्कल का कोई भी 2 पॉइंट मिला लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट मिलाइए नहीं, 2 पॉइंट लीजिए। तो देखिए यहाँ तो हम लोग ये कहते हैं कि ये हो जाता है क्या, कोड, बट ये भी तो कोई पॉइंट का नाम होगा, ये डिस्टेंस जो है ये भी तो नाम होगा, कुछ तो नाम होगा इसका, क्योंकि ऐसे तो नहीं, यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि लाइन ए बी। तो आप लोग कब ये समझिएगा कब ये समझिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये हम कहते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये आप लोग ये डिस्टेंस निकालिए, तो हम क्या कहेंगे कि ए बी का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और ए बी का डिस्टेंस निकालिए, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये देखिए ये लाइन ए बी रहे या कोड ए बी, लाइन ए बी या कोड
ए बी, तब तो आप लोग ये लेंथ फाइंड कीजिएगा, ये लेंथ गिवन रहे, ये फाइंड करना है जो भी। यदि आर्क ए बी रहे, आर्क ए बी रहे तो आप लोग मान लीजिएगा कि ये डिस्टेंस है। और आर्क को हम लोग ये कैसे डिनोट करते हैं, देखिए आर्क को हम लोग, ये आर्क टेढ़ा होता है तो ये हम लोग एक टेढ़ा ऊपर दे देंगे, ये आर्क हो गया। लाइन देना रहेगा तो हम लोग लाइन ये दे देंगे स्ट्रेट, तो ये लाइन कोड हो गया। ये कोड का साइन होता है, ये आप लोग को दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा। तो ये देखिए ये कोड का साइन होता है, ये आर्क का साइन होता है। तो ये आप लोगों को आर्क अब समझ में आ गया होगा कि ये आर्क, देखिए कभी भी आर्क का जो डिस्टेंस है ये हमेशा कोड से बड़ा रहेगा। ये समझिए कि ये 5 है तो ये ए बी का डिस्टेंस जो रहेगा, ये लेंथ, ये हमेशा छोटा होगा 5 से। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए ये आप लोग को देखने में ही लग रहा है कि थोड़ा सा टेढ़ा है तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट करेंगे तो ये थोड़ा सा देख रहे हैं बेंट है, तो ये स्ट्रेट करेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, इससे तो थोड़ा सा बड़ा ही हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आर्क तो आप लोग समझ गए, इसका साइन क्या होता है वो समझ लिए, कोड का साइन क्या होता है वो समझ लिए। अब आर्क का हम लोग ये यूजेज पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये हम लोग क्या अभी आर्क पढ़े, ये ए और ये बी, ठीक है। आर्क से हम लोग ये ए बी आर्क जो है, यहाँ पे ये जो है ए बी आर्क है जो, ठीक है, ये आप लोग ये आर्क ले लीजिए यहां से ए बी, ठीक है। ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहां गया है बी तक, ठीक है। ये ए बी आर्क से हम लोग सेंटर पर ले एंगल, ठीक है। सेंटर पर कुछ एंगल है, कुछ भी तो होगा ही एंगल, और ये हम लोग सरकमफ्रेंस पर लेके चल गए, सरकमफ्रेंस पे लेके जाए तो ये सरकमफ्रेंस पे हम लोग मान लिए कि ये थीटा है। तो ये जो सेंटर पे बनाएगा सेम आर्क से, सेम आर्क से हम लोग एक बार सरकमफ्रेंस पे बनाए, और सेम ही आर्क से हम लोग एक बार ये बना लिए सेंटर पे, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, इसका जस्ट डबल। ये आप लोग अभी ध्यान रखिए, इसका प्रूफ कराया जाएगा, बिना प्रूफ के आगे कोई भी बढ़ा ही नहीं जाएगा। वो एक्स्ट्रा क्लास में 2-4 पॉइंट रहेगा जो बहुत लेंदी होता है, वो आप लोगों को ऐसे ज्यादा एग्जाम में वो सब आते भी ना, आएंगे तो बस फॉर्मूला यूज कर लेना, बस वो एक्स्ट्रा क्लास में 2-4 पॉइंट के अलावा यहाँ सारा का प्रूफ कराया जाएगा। क्योंकि एक बार प्रूफ आप कर लेते हैं तो आप लोगों को याद रखने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, आप लोग कभी भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि 5-10 मिनट आप लोगों को एनालिसिस कराया जाता है आप लोगों को एक ही फॉर्मूला से, तो वो माइंड में बिल्कुल सेट हो जाता है, कभी नहीं आप भूलिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये हम लोग ये कर लिए। तो अब देखिए ये इसका प्रूफ समझेंगे, क्योंकि प्रूफ के बिना तो आगे बढ़ना ही नहीं। तो देखिए ये हम लोग एक सर्कल बना लिए, ठीक है। अब देखिए ये सेंटर मान लिए, और सेंटर से हम लोग ये भी, ये आर्क इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोड ड्रा किया जा रहा है, नहीं ना। तो देखिए ये हो गया ये भी आर्क, और इसी आर्क से हम लोग, ये थोड़ा अच्छा बन जाए, हाँ इसी आर्क से हम लोग ए बी सरकमफ्रेंस पे ये हम लोग नाम सी देते, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए ये हम लोग मान लेते हैं कि ये ओ है, ठीक है। यहाँ ओ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये ओ है। अब ये क्यों यहाँ पे नहीं लिखे ये आप लोगों को बताया जाएगा। ये हम लोग क्या करते हैं कि ये तो सेंटर ओ है, ठीक है, ये हम लोग सी से ओ को मिला देते हैं, ठीक है। यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि एक लाइन ड्रा कर दी है। अब देखिए ये सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कोई रहता है तो क्या होता है, एनालिसिस किए होंगे आप लोगों को तो ध्यान होगा, एनालिसिस नहीं किए होंगे तो कुछ लोग को याद होगा, कुछ लोग भूल गए होंगे। तो ये देखिए सेंटर से सबसे पहला ही पॉइंट था, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे आर होता है, तो ये आर, ये भी आर, ये भी आर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ये हम लोग मान लिए कि ये ओ है, सेंटर अब लिखते हैं। तो देखिए ये ओ लिख दिए। अब ये देखिए ये आप लोग लाइन दिए हैं, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये थोड़ा सा
तो ये देखिए ये 2 लाइन हो गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग ये 3 लाइन हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मान ले एक्स, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बताया गया होगा पहले, बहुत और बताया गया। तो देखिए ये समझिए कि ये आर है लेंथ, ये आर है, तो ये क्या थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, या ये हम लोग एक्स मान लेंगे तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग एक्स माने तो ये भी एक्स हो जाएगा। ये हम लोग यहाँ पे वाई माने तो ये आर ये भी आर, तो ये देखिए आर और आर, ये आर जहाँ इंटर जो होता है आर का, समझिए आर का ये क्या कह सकते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ये कॉमन पॉइंट, ये आर का कॉमन पॉइंट है और ये आर का ये कॉमन पॉइंट है, क्योंकि देखिए एक आर तो यहाँ पे आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे, तो ये तो कॉमन पॉइंट, जहाँ पे कॉमन पॉइंट रहेगा वो छोड़ के बाकी तो इक्वल हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ये आप लोग आर था, ये आर था, ये वाई वाई हो गया, ये आर दोनों है तो ये एक्स ये एक्स। अब इससे आगे आप लोग देखिए ये लाइन को हम लोग ये स्ट्रेट यहां तक कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सी आया, ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम लोग डी मान लेते हैं, तब अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये हम लोग ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये आप लोग को थोड़ा यहां समझा देते हैं। देखिए ये आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग ये एक्स है ये वाई है, तो ये एक्सटीरियर एंगल से एक्स प्लस वाई होगा, ये एक्सटीरियर एंगल से ये एक्स प्लस वाई होगा 2x। देखिए ये एक्स वाई नहीं है, ये एक्स एक्स है, तो ये हो जाएगा 2x। यहां तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ये एक्स है ये एक्स है, क्योंकि यहाँ पे हम सोचे थे वाई है, बट ये तो आर आर से ये एक्स एक्स हुआ था। तो देखिए ये एक्स तो ये 2x हो गया। यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल है तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। यहाँ पे देखिए ये हम लोग ये स्ट्रेट लाइन और ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ये वाई है और ये वाई है, तो ये एक्सटीरियर एंगल से 2y। यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब इस एंगल को हम लोग मेजर करें तो क्या हुआ 2x प्लस वाई, क्योंकि 2x 2 कॉमन ले लिए तो 2x प्लस वाई, और ये यहाँ का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस नहीं एंगल x प्लस वाई, और यहाँ का क्या है यहाँ का 2x प्लस वाई। अब हम लोग ये x प्लस वाई को थीटा मान ले तो ये यहाँ से आ जाएगा 2 थीटा। तो बस यही तो लिखाया गया है और एक्स्ट्रा तो कुछ लिखाया नहीं गया है। तो ये पॉइंट को अब चलिए लेट्स बिगिन टू एनालिसिस। आप लोग करिए 1 मिनट हाफ सेकेंड, ये प्रूफ जो कराया गया वो खुद से आप लोग प्रूफ कीजिए, क्योंकि एनालिसिस कीजिएगा आप लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है। तो चलिए अब आप लोग 1 मिनट एनालिसिस कीजिए, उसके आगे बढ़िएगा। आप लोग एनालिसिस कर लिए होंगे, यदि आप लोग लाइव देख रहे होंगे तब भी एनालिसिस पॉज करके कीजिएगा, बट एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉज करके कीजिए। लाइव है तो भी थोड़ा लेट हो जाए कोई बात नहीं, 45 मिनट की जगह पे आप लोगों को थोड़ा 60 मिनट लग जाएगा, उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एनालिसिस जरूर कीजिए। तो देखिए अब हम लोग देखे थे अभी क्या फर्स्ट पॉइंट क्या देखे थे, फर्स्ट का ही एक और पॉइंट होता है उसी में, वो भी सेम ही है, बस आप लोगों को आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए बता दिया जाएगा। तो देखिए हम लोग ये क्या लिए थे, ये 2 थीटा, तो ये हाफ हो जाता है, ये जिस तरह से आप लोगों को बोलना है उस तरह से बोलिए, या तो ये ऐसे ले लीजिए, या तो हम लोग इसे 2 पॉइंट से कहते हैं। देखिए इसे 2 तरह से हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हम लोग 2 थीटा मान लिए एक बार, और एक बार हम लोग क्या माने, यहाँ पर ये एक बार हम लोग थीटा मान लिए बाई चांस, ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ पर थीटा मान लिए, ठीक है। तो ये यदि थीटा रहेगा तो क्या होगा, ये देखिए ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसका डबल होता है, बट ये इसका डबल है, मतलब ये इसका हाफ भी तो कहेंगे कि 2 थीटा है तो इसका हाफ ये थीटा हुआ, ये दोनों हो सकता है, या तो ये थीटा मान लिए तो इसका हाफ कीजिए, अब इसका हम लोग डबल करेंगे तो क्या होगा थीटा। तो ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा 2 ही थीटा आप लोगों को लेना। यदि ये 60 डिग्री गिवन है 60 डिग्री, तो आप लोग ये क्या कीजिए हाफ कर दीजिए, 30 हाफ हो गया। यदि 30 डिग्री गिवन है ये 60 कर दीजिए डबल, बस सिंपल। तो देखिए ये आप लोग समझ गए।
तो ये तो बस उसी का पॉइंट था। अब इससे रिलेटेड एक और पॉइंट बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये तो हम लोग मान लिए कि ये हम लोग आर्क लिए हैं, ये सेक्टर एरिया रहता है तो हम लोग सेक्टर कहते हैं, एरिया पूरा लेंगे तो सेक्टर, और बट ये सिर्फ लेंथ के अकॉर्डिंग कुछ काम हो रहा है तो ये आर्क होगा। अब हम लोग ये तो समझिए कि एक छोटा सा आर्क लिए थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग बड़ा वाला आर्क लेंगे। ये तो छोटा के आर्क के अकॉर्डिंग काम कर रहा था, ये तो छोटा के अकॉर्डिंग काम कर रहा था, ये 60, ये 30, ये हम लोग 2 थीटा लेंगे तो ये थीटा। चलिए यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये बड़ा वाला आर्क लेंगे, यहाँ पे ये बड़ा वाला आर्क, ठीक है। ये बड़ा वाला आर्क से हम लोग ये बड़ा सा आर्क लेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले ये आप लोगों को हटा दिया जाता है। ये देखिए बड़ा वाला आर्क के अकॉर्डिंग हम लोग पहले सरकमफ्रेंस पे एक लाइन ड्रा कर देते हैं। छोटा में रहता तो क्या करते हैं, छोटा में रहता यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे ये छोटा में है तो ये देखिए यहाँ पे छोटा में रहता तो क्या करते हैं, छोटा में रहता तो सरकमफ्रेंस पे कैसे ड्रा करते हैं, यहां से ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ये छोटा आर्क रहता तो। अब बड़ा आर्क है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आर्क जिस साइड रहेगा उसके अपोजिट ही सरकमफ्रेंस पे हमेशा लेना है, क्योंकि उस साइड नहीं होगा, ये आर्क है इसी साइड लेंगे। जो ये पूरा बड़ा वाला आर्क था तो इसका अपोजिट ये कौन सा बचा, तो ये छोटा वाला आर्क में आप लोगों को सरकमफ्रेंस पे लेना है। जहां पे आर्क रहेगा उस आर्क को आप लोग छोड़ देना है, उसके अलावा कहीं भी ले सकते हैं। ये हम लोग यहाँ लिए, आप लोग को आगे भी बताया जाएगा सेकेंड पॉइंट में आप लोग को कि कहीं भी कैसे लेना है। तो देखिए ये अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हम लोग जो 2 पॉइंट ये है इससे हम लोग सेंटर पे एक बार लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सेंटर पे लिए थे तो क्या, जो ये आर्क है गिवन है, यहाँ से इसके अपोजिट थीटा ले लिए थे। ये बड़ा वाला आर्क है तो इसके अपोजिट ये क्या है, देखिए ये आर्क हम लोग लिए तो ये थीटा लिए हैं, इसका जस्ट अपोजिट ये, ठीक है। और इसका ये बड़ा वाला आर्क है तो ये हम लोग इस बार 2 थीटा माने, और ये यहां से जिस आर्क में लिए उस आर्क में नहीं लेना सरकमफ्रेंस पे, तो ये हम लोग ये यहाँ पे ये सेम होगा, ये जिस आर्क पे ये रहेगा तो इसी का ये देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये बड़ा वाला आर्क लिए थे तो ये इस बार हम लोग इस पे लेंगे थीटा। देखिए बड़ा वाला आर्क रहेगा तो आप लोग 180 से बड़ा वाला सेंटर लीजिएगा। देखिए ये बड़ा आर्क है तो बड़ा आर्क में ये 180 से वो ज्यादा लग रहा है, छोटा ये आर्क था 180 से छोटा, ठीक है। अब देखिए ये आप लोग यहाँ पे जहां से आर्क लेते हैं उसका अपोजिट जाता है, जिस आर्क पे लिए उस आर्क के सरकमफ्रेंस पे नहीं मिलाना है। यहाँ पे देखिए इस आर्क पे लिए इसके आप लोग यहाँ भी मिलाते तो भी ये थीटा, तो ये थीटा बाई 2 होता तो ये भी थीटा बाई 2, ये हम लोग यहाँ भी ले लेते तो भी थीटा बाई 2 होता। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कहीं भी लेना है, इसके अलावा कहीं भी लीजिएगा थीटा बाई 2 होगा, यहाँ पे थीटा रहेगा। अब ये हम लोग देखिए 2 थीटा तो ये हम लोग थीटा हो जाएगा, ये यदि हम लोग यहाँ पर से ये मिला देते तो भी ये थीटा हो जाता। ये आप लोगों को ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर तो ये सबको ध्यान रहता बट ये ध्यान में नहीं रहता, और ये प्रूफ जब कराएंगे तो 1-2 पॉइंट में आप लोग को प्रूफ में ये करना भी होगा, ये नहीं कीजिएगा तो आप लोग को बनेगा ही नहीं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए ये तो हो गया इस पॉइंट से रिलेटेड। अब हम लोग चलिए थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट पे, इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट पॉइंट भी। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट के पूरा दम क्लियर हो गया, तो चलिए अब सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा तो चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। हम लोग एक सर्कल बना लिए, ठीक है, ये हम लोग सेंटर बनाए, छोटा सा आर्क ले लिए, ठीक है, इतना तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये हम लोग 2 थीटा मान लिए सेंटर पे, तो सरकमफ्रेंस पे क्या होगा, सरकमफ्रेंस पे थीटा, ये यहाँ पे आर्क जो छोटा वाला इसके छोड़ के हम लोग कहीं भी ले लें, ये ले लिए तो भी थीटा, ये लिए
तो भी थीटा। अब एक और हम लोग ये ले लिए, तो भी थीटा। बस ये 2 पॉइंट आप लोगों को नहीं छोड़ना है, और बाकी ये सरकमफ्रेंस पे ये आप लोग बढ़ाते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखिए ये तो हो गया, ये सेंटर पे 2 थीटा था तो ये सरकमफ्रेंस पे थीटा हो गया। अब क्या करते हैं कि ये हम लोग सेंटर वाला मिटा देते हैं, सेंटर वाला हम लोग मिटा दिए। अब कुछ एनालिसिस यहाँ पे करने के जरूरत होगा आप लोगों को। अब आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, आप लोगों को ऐसा कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे, आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि इससे नजर क्या आ रहा है। ये हम लोग सेंटर नहीं लिए इस बार, ठीक है, यहाँ पे सेंटर तो मिटा दिया गया है। अब ये हम लोग ये ए माने और ये बी माने, ठीक है, और ये हो गया आर्क, और ये आर्क से हम लोग सरकमफ्रेंस पे यहाँ दें, या ये आर्क से हम लोग यहाँ दें, या ये आर्क से हम लोग यहाँ दें। क्या हो रहा है, सभी जगह थीटा हो रहा। और ये प्रूफ कहाँ से हुआ, तो ये अभी प्रूफ किया, ये 2 थीटा, तो इसके अलावा कहीं भी दे दीजिएगा तो थीटा होगा। तो इससे आप लोगों को क्या पता चला कि सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पे एंगल लेते हैं तो इक्वल होता है। इस पॉइंट से आप लोगों को क्या पता, सेकेंड पॉइंट से पता क्या चला, सेम आर्क से कहीं भी, ये आप लोग यहाँ ले लीजिए तो भी थीटा, यहाँ ले लीजिए तो भी थीटा, यहाँ ले लीजिए, जो पॉइंट बन करे, यहाँ पे आप लोग हजारों पॉइंट ले सकते हैं, लाखों इनफिनाइट पॉइंट, तो सब जगह का थीटा ही होगा। कहीं भी ले लीजिए, यहाँ मन यहाँ ले लीजिए, सभी जगह थीटा होगा। ये ना समझिएगा कि ये अलग हो जाएगा, सभी जगह थीटा होगा। ये यहाँ पे भी लेंगे तो भी थीटा ही हो जाएगा, यहाँ पे भी लेंगे तो भी थीटा है, कहीं भी लीजिए, बस ये आर्क के छोड़ के कहीं भी ले लीजिए, आप लोगों को थीटा ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर तो हो गया छोटा आर्क लिए तब, अब हम लोग बड़ा आर्क लेंगे। छोटा आर्क तो आप लोग समझ गए, अब हम लोग छोटा आर्क ले लिए, अब हम लोग थोड़ा बड़ा लेंगे। ये देखिए, ये हम लोग इस बार बड़ा वाला लेते हैं, ये थोड़ा घिच पिच कर देते हैं कि पता चले। ये ए और ये बी, ये बड़ा वाला आर्क है, बड़ा वाला आर्क हम लोग ये माने, और इसको छोड़ के आप लोग यहां पर ले लीजिए, इसको छोड़ के कहीं भी लीजिए, तो ये थीटा, ये थीटा, ये ऊ थीटा लिए हैं तो हम लोग ये अल्फा लेंगे। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आर्क जब बड़ा होगा, बड़ा वाला आर्क लेंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 180 से, मतलब ये 90 से हमेशा बड़ा रहेगा, 180 से तो बड़ा होगा नहीं क्योंकि स्ट्रेट से छोटा है, 90 से हमेशा बड़ा होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बड़ा वाला आर्क रहेगा तो 90 से हमेशा बड़ा होगा, बट ये आर्क छोटा वाला रहेगा तो 90 से हमेशा छोटा होगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये तो आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा कि ये 90 से बड़ा ही होगा। देखिए, और ये थोड़ा और बड़ा हम लोग कर देंगे, तो ये हम लोग ऐसे लेंगे तो देखिए ये आप लोगों को स्ट्रेट लाइन दिखने लगा होगा। ये अब इतना बड़ा आर्क लेंगे तो ये ऐसे मतलब स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, जब ज्यादा नीचे करेंगे तो ये आप लोग समझ रहे, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे बन जाएगा क्या, आप लोगों को 90 से बीच में जाएगा, 90 हो जाएगा, ये सब आप लोगों को सब पॉइंट दिखाया जाएगा, प्रूफ भी कराया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग ये तो पॉइंट समझ गए कि ये सेम सर आर्क से आप लोगों को कहीं सरकमफ्रेंस पे लेंगे तो सेम एंगल होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, सेकेंड तो हो गया, सेकेंड के बाद हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए थर्ड पॉइंट बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कहाँ गए, हाँ, थर्ड पॉइंट पढ़ने से पहले हम लोग एक और पॉइंट इसी से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं जाएगा कि आगे आप लोग के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम करें। तो देखिए अब हम लोग ये मान लिए कि ये भी थोड़ा सा ड्रा कर, ये ड्रा कर मिटा देते हैं। देखिए ये एक हम लोग सर्कल बनाए, ठीक है, ये हम लोग आर्क मान लिए, ये आर्क लिए, और ये हम लोग ए बी आर्क मान लिए कि ए बी आर्क है, ठीक है। यहां से हम लोग एक और सरकमफ्रेंस पे ड्रा कर दिए लाइन, और ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, यहां तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं।
अब देखिए इसका अपोजिट भी ट्रू होगा। अपोजिट मतलब क्या, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक हम लोग लाइन ले लिए ए बी, हम लोग एक क्या ड्रा करते हैं, ये हम लोग ऐसे एक दो ट्रायंगल हम लोग ड्रा कर दिए, और ये थीटा ये भी थीटा, ठीक है। ये एक यहां से ट्रायंगल ड्रा किए, ये हम लोग सी पॉइंट मान लिया, ये डी पॉइंट मान लिया। तो देखिए ये थीटा, थोड़ा सा कंपेरिजन करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा भी कंपेरिजन कीजिएगा तो आप लोगों को दिखेगा कि ये यहाँ पे हम लोग ये भी ये सी मान लिए और ये डी, ये तो हम लोग ये यदि ये मिला दें तो ये आप लोग को एकदम डिट्टो सेम लग रहा है, डिट्टो सेम लग रहा है। ये थीटा ये बी, ये स्ट्रेट लाइन हम लोग मिला दिए तो ये बन गया। तो आप लोग इससे क्या पता चला कि ये यदि दोनों थीटा रहेगा तो ये हम लोग सर्कल एक बना देंगे, ए बी सी डी से सर्कल। ये तो ट्रू है कि सर्कल के अंदर सेम आर्क से ये दो सरकमफ्रेंस पे ये ड्रा करेंगे तो एंगल इक्वल होगा, ठीक है, सी और डी पे एंगल इक्वल होगा। और यदि ये हम लोग एक ए बी कोड मान लेंगे तो कोड ये ए बी कहें, ये हम लोग ये मिला दे आर्क, ठीक है। तो ये मिलने से आर्क, बट ये ए बी आप लोगों को तो पता नहीं चल रहा हो कि ये आर्क है, बट ये जब मिल गया सब सर्कल एक बना लिया तो ये आर्क के फॉर्म ले लिया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसे गिवन रहेगा ये दो ट्रायंगल ये थीटा तो आप लोगों को सर्कल ड्रा कर देना है। और उसके बाद आप लोगों को जैसे आप लोग यहाँ पे गिवन रहता एक तरह से क्वेश्चंस देखिए कैसे बनते हैं। यहाँ से आप लोग से ये आप लोग रहता है यहाँ पे ऐसे, और क्या कहता है कि ये आप लोग से पूछ देता है जैसे लेट एक्स यहाँ पर से एक ड्रा कर देता, ठीक है। और ये क्या कहता कि यहाँ से एक आर्क बनाया, ये बस कह देता कि ये एक आर्क है, ठीक है। ये कह देता कि ये ए सी डी और ये ई सी ई डी एक आर्क बना रहा, बस ये आपको कह देता कि ये आर्क बना रहा। तो आप सोचते कि अब एंगल कैसे इक्वल होगा, ये तो आर्क बना रहा। तो ये हम लोग क्या कहते हैं कि ये यहाँ से ये आर्क यहाँ पर से मिला दिया और ये भी थीटा आ जाता, ये आप लोग का आंसर हो जाता। ये मानिए 30 है और ये 30 है तो ये भी 30 हो जाता। इसी से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोग लाइन्स एंगल्स बनाएंगे सर्कल से रिलेटेड तो ये बहुत ही यूज आएगा। तो देखिए ये आप लोग को गिवन रहेगा कैसे, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आप लोगों को गिवन रहता क्या, ये मान लीजिए कि ये एक सर्कल देता, ठीक है, ये सर्कल गिवन रहता तो आप लोग से पूछता तो क्या बता देते, यहाँ पे ये सर्कल गिवन रहता, ये आप लोग को पॉइंट पता ही नहीं होता, ये 2 थीटा है, ये आप लोग को दे देता 60, ठीक है, ये आप लोग को 60 देता, नहीं तो ये 30 दे देता, ठीक है। और ये आप लोगों को पता ही नहीं होता कि ये थ्योरम क्या है, तो आप लोग क्या करते हैं कि ये क्या होगा, तो आप लोग को थ्योरम पता ही नहीं होता तो कैसे करते कि ये 30 हो जाता। तो आप लोग को ये ध्यान होना चाहिए, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ, थर्ड पॉइंट की तरफ। आज क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएगा क्योंकि थ्योरी अच्छा से समझने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ तो चलिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग ये पॉइंट तो आप लोग याद हमेशा से आप लोगों को होगा ये पॉइंट, बट ये कैसे आता है ये आप लोग कभी ध्यान ही नहीं दिए होंगे, ये आप लोगों को मालूम होगा, ये तो आप लोग 10th में या पहले भी पढ़े होंगे। ये देखिए ये हम लोग डायमीटर ए बी है, ए बी डायमीटर से हम लोग सरकमफ्रेंस पे एक ड्रा कर दिए, ए से सरकमफ्रेंस पे ये लाइन ड्रा कर दिए, ए ई मान लिए, ए ई ड्रा कर दिए सरकमफ्रेंस पे ई बी, तो ये होता है क्या, ये समझ लीजिए ये ए बी डायमीटर है तो ये 90 डिग्री। अब आप लोग कभी सोचे ही नहीं होंगे कि ये जो थ्योरम अभी बताया गया उसी से ये प्रूफ होगा। तो देखिए कैसे होता है, यहाँ पे देखिए पहले ये थोड़ा सा बता देते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा
कि ये पढ़ा हम लोगों ने कि ये 2 थीटा होगा तो ये थीटा होगा, ये पढ़ा। यदि हम लोग थोड़ा सा आर्क को हम लोग बड़ा कर लें तो ये 2 थीटा तो ये थीटा। यदि हम लोग आर्क को ये थोड़ा सा और बड़ा कर लें, ये सेंटर है, ये सब सेंटर है, थोड़ा सा और बड़ा कर लें तो ये 2 थीटा और ये थीटा। यदि हम लोग ये सेंटर है, ये आर्क को दम एक डायमीटर पर ले लें, बड़ा दम आर्क है, ये आर्क है, ये ए और ये बी। इस बार आर्क हम लोग ये है थोड़ा सा टेढ़ा ले रहे थे, ये स्ट्रेट से, ये आर्क नहीं, ये जो लाइन है ये आर्क है ए बी। ये हम लोग क्या किए, इस बार आर्क सरकमफ्रेंस के हाफ ले लिए दम डायमीटर पे, तो ये ए बी है, तो ये 2 थीटा तो ये थीटा होगा। और स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 होता है। 2 थीटा इक्वल टू 180, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये आ गया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। आप लोग अब समझे कि ये क्यों डायमीटर पे होता है 90 डिग्री, क्योंकि हमेशा तो आप लोग रटे होंगे, बट आप लोग अब किसी को बता भी सकते हैं कि डायमीटर पे क्यों होता है। तो ये आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समझिएगा तो आगे कैसा भी घुमा के क्वेश्चन आए आप लोग ट्राई कर लीजिएगा और सोल्व भी कर पाइएगा। तो चलिए, ये तो हम लोग समझ लिए। अब हम लोग थोड़ा इससे और रिलेटेड समझते हैं। ये तो हो गया 90 डिग्री और 180 रहता है। तो अब हम लोग देखिए, अब इसमें हम लोग ये यहाँ से एक डायमीटर ड्रा किए, ये ए और ये बी, और डायमीटर पे ही सेंटर होता है, ये आप लोग को तो पता ही होगा। अब ये डायमीटर है, तो ये डायमीटर से हम लोग यहाँ ड्रा करें, क्योंकि ये जितना होगा उसका हाफ ये होगा, तो ये 90। ये हम लोग सरकमफ्रेंस पे यहाँ ड्रा कर ले तब भी 90। ये सरकमफ्रेंस पे हम नीचे भी ड्रा करें तब भी 90। क्यों ये 90 होगा, क्योंकि ये ऊपर वाला भी तो 90 ही है, 180 ही है, तो 180 के ये हाफ नीचे हो जाएगा, क्योंकि आर्क आप लोग इस बार तो नीचे वाला आर्क ले रहे थे। जब नीचे वाला आर्क लेंगे तो ये 180 तो ऊपर हो जाएगा, इसके आर्क को छोड़ के ये 90। अब एक बार हम लोग सेकेंड बार क्या करते हैं कि ऊपर का आर्क ले लेते हैं, ये ऊपर का आर्क ले लिए, तो ऊपर के आर्क से ये ऊपर के आर्क हम लोग लिए, तो यहाँ पर देखिए ये सेंटर पे 180, ये सेंटर पे 180, तो ये सरकमफ्रेंस पे 90। ठीक है, एक बार नीचे वाला आर्क लेंगे तो ऊपर 90, ऊपर वाला आर्क लेंगे तो नीचे 90, तो ये 90 और ये भी 90। कहीं भी ले लीजिए, ये यहाँ लीजिए यहाँ भी 90, कहीं भी लीजिए यहाँ लेंगे यहाँ 90, बस ये ए बी पे यहाँ पे टच होना, उसके अलावा सरकमफ्रेंस के चारों तरफ ये टच हो सकता है। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे छोटा वाला आर्क लिए तो सरकमफ्रेंस पे इसके अलावा होता था, और यहाँ पे दोनों तरफ क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ये ऊपर भी 180 नीचे भी 180, तो दोनों तरफ सेम ही सिमिलर, मतलब एक तरह से सिमिलर ट्रायंगल पढ़े थे, ये सिमिलर सर्कल हो गया, ये ऊपर हाफ सर्कल, ये सेमी सर्कल हो गया। तो सेमी सर्कल क्या होता है, ऊपर वाला सेमी सर्कल लीजिए, ये नीचे वाला सेमी सर्कल, दोनों तो सिमिलर ट्रायंगल था, ये सिमिलर हाफ सर्कल हो गया, ये सेमी सर्कल। तो चलिए, ये आप लोग समझ गए होंगे। आज हम लोग क्या डिस्कस किए, ये आप लोग को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भूलते भी बहुत जल्दी ही है। जितना अच्छा से समझाएं उतना अच्छा से आप लोग तुरंत भूल भी जाइएगा, नहीं रिवीजन कीजिएगा तो देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा ये हम लोग थीटा लेंगे तो ये हाफ हो जाएगा θ/2, या ये हम लोग 2 थीटा लेंगे तो ये थीटा हो जाएगा। ये दो तरह से हम लोग देखा, ये थीटा तो ये हाफ, ये थीटा तो ये 2, ये 2 टाइम्स होगा, ये इसका हाफ होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, सेकेंड इसी में हम लोगों ने क्या देखा, ये तो इस बार छोटा सा आर्क लिए थे, और इस बार हम लोगों ने क्या किया कि इस बार हम लोगों ने बड़ा वाला आर्क ले लिया। ठीक है, तो ये 2 थीटा, तो यहाँ पे ये थीटा, और ये थीटा क्या होगा, ये देखिए ये 2 थीटा ग्रेटर है 180 से,
180 से ग्रेटर है, ये आप लोग को देखने में लग रहा है, तो थीटा ग्रेटर 90 डिग्री। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि बड़ा वाला आर्क में क्यों होता है 90 से ज्यादा। ये आप लोगों से उसमें तो बता दिया गया, बट अभी प्रूफ भी करा दिया गया। अब ये देखिए, ये 2 थीटा हमेशा 180 से कम होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट, ये हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से छोटा होगा, तो ये 2 थीटा हो गया 180 से छोटा। ये अब आ गया 2 से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ, तो ये 90 से छोटा। तो ये अब समझ में आया कि छोटा आर्क में सरकमफ्रेंस पर थीटा 90 से छोटा क्यों होता है। ये अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए, रटना कुछ भी नहीं है, सब समझ के पढ़ना है। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब देखिए, सेकेंड पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा था। सेकेंड पॉइंट में हम लोगों ने देखा था क्या, तो देखिए, ये हम लोग ये आर्क मान लिए, इस आर्क से हम लोग यहाँ लाइन ड्रा करें। ये जरूरी नहीं कि सेंटर से पास हो, ये हम लोग सेंटर से ये नहीं भी पास होगा, ये सेंटर से पास हो या ना हो, इससे हम लोगों को कुछ नहीं मतलब। बस ये आर्क है, ये आर्क से सरकमफ्रेंस पे कहीं भी मिला वो थीटा हो जाएगा। सरकम सेंटर पे मिले या नहीं, ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। छोटा वाला लिए इस आर्क, तो ये थोड़ा बड़ा आर्क, बड़ा वाला आर्क भी एक बार ले लेते हैं। ये बड़ा वाला आर्क ले लिए, बड़ा वाला आर्क लेंगे तो ये थीटा, ये अल्फा हम लोग मान लेते हैं, ये थीटा माने हैं तो, और ये अल्फा बस इक्वल होगा। अल्फा थीटा तो बस एक वेरिएबल है, एक ये लैटिन में ये क्या चीज में यूज होता है, ये क्या में तो होता है, हाँ ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड ये है। ये तो बस एक ए बी के तरह ये मैथमेटिकल ये सिंबल्स है, बस सिंबल तो कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा थीटा गामा कुछ भी लीजिए, वो मतलब नहीं है, बस इक्वल होता है ये मतलब है। अब थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा, थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो देखिए, थर्ड हम लोगों ने एक स्ट्रेट पॉइंट, पॉइंट मतलब क्या, पॉइंट नहीं सेंटर, सेंटर से एक लाइन ड्रा कर दी। तो आप लोग को पता ही होगा कि सेंटर से कोई भी लाइन ड्रा होगा क्या होगा, डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है, सबसे बड़ा कोड होता है। ये आप लोगों को बताया गया, ये नहीं बताया गया तो आप लोग जान लीजिए, डायमीटर सबसे बड़ा कोड होगा। अब बताया ही गया, शायद बताया गया नहीं, कैसे बताया गया। तो चलिए, ये हो गया। अब ये 180 है, तो ऊपर हम लोग ड्रा करेंगे तो ये 90, ये 90, नीचे ड्रा करेंगे तो भी 90। ठीक है, अब देखिए थर्ड यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि डायमीटर इसी को कहें, इसको भी हम लोग डायमीटर कह सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि एकदम स्ट्रेट वे में आएगा तब भी होगा। ये थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा टेल्ट कर दिए, ऊपर कर दिए, तो क्या ये ए है और ये बी है और ये सेंटर है, तो ये यहाँ से भी मानिए 90, क्यों नहीं मानिएगा, डायमीटर है तो 90 होगा। अब डायमीटर टेढ़ा हो सीधा हो, कहाँ से चल गया, डायमीटर टेढ़ा हो सीधा हो, ये हमने क्या मतलब, डायमीटर है तो है। तो देखिए ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। तो देखिए ये आप लोगों को 3 पॉइंट बताया गया आज, और कुछ नहीं। ये आप लोगों को टाइम इसलिए लगा क्योंकि बहुत ही बेसिक से बताया जा रहा, क्योंकि आप लोग नहीं समझिएगा तो टाइम भी आप लोग 10 मिनट भी समझा दिया गया और आप लोग कुछ समझे ही नहीं, तो वो 10 मिनट बेस्ट है। आप लोग को 1 आवर में समझ में आया, बट समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा लंबा हुआ, कोई बात नहीं, आज क्वेश्चंस नहीं कर पाए, कल करेंगे, और ये अच्छे से समझेंगे, टाइम लगे बट समझेंगे तो अच्छे से ही। तो चलिए, आज का ये सेशन हो गया कंप्लीट। आज हम लोग आर्क पढ़ लिए, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोड और टेंजेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे। कल नहीं, कल तो क्वेश्चंस पहले करेंगे, क्वेश्चंस के बाद टाइम बच जाता है तो स्टार्ट करेंगे, और नहीं तो ये नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, मतलब परसों। तो देखिए, ये आज का तो हो गया कंप्लीट। अब आप लोग क्या करना है, आप लोगों को बस यही करना है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कुछ भी नहीं, बस आप लोगों के लिए इतना इफर्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ये इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि इतना मेहनत मुझे भी लगता है वीडियो बनाने में, ये सब में बहुत ही मेहनत लगता है, कंटेंट लाने में, आप लोग को समझाने में बहुत टाइम वेस्ट तो नहीं, यूजफुल ही हो रहा है। बट आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिएगा, और थोड़ा दोस्तों फैमिली में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसमें 1 डे एग्जाम हो, मैथ आता हो, वो सारा के लिए यूजफुल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये फैलाइए। और टेलीग्राम चैनल है, कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोग तुरंत भेजिए, आप लोगों को
क्वेश्चंस के आंसर, रिप्लाई, सॉल्यूशन, या आप लोगों को सॉल्यूशन नहीं समझ में आता उस पर वीडियो बनाया जाएगा, बट आप लोगों को समझाया जाएगा। फेसबुक पेज है, उससे भी ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर भी आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, वहां पे भी आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी ज्वाइन कर लीजिए। डेली सुबह 7 बजे आप लोगों को आ जाना है, डेली आप लोगों को आना है। तो चलिए आप लोग बस ये क्लास करते रहिए। आप लोगों को आगे आप लोग पहले ज्योमेट्री खत्म होने दीजिए, उसको अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को ये ज्योमेट्री से जितना प्रीवियस ईयर है, CGL CPO, आप लोग को जो भी प्रीवियस ईयर आया है 2017 या 16 से जो TCS ले रहा, आप लोगों को सारा मैथ करा दिया जाएगा। शिफ्ट वाइज कराया जाएगा, बट टोटल आप लोगों को करा दिया जाएगा। सैटरडे संडे तो अभी नहीं कुछ हो रहा है, बट आप लोग ज़्यादा मेंबर आएंगे यूट्यूब पे तो 1000 प्लस आ जाते हैं तो ठीक है, उतने के बाद तो हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि ये आप लोग ज़्यादा मेंबर रहेंगे तो हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। प्रैक्टिस डेली फिर होगा, डेली नहीं, सैटरडे संडे 5 डे क्लास, और सैटरडे संडे आप लोग को प्रैक्टिस कराया जाएगा ज्योमेट्री खत्म होने के बाद। तो चलिए आज का बस इतना ही। तो ओके बाय, थैंक यू।